नमस्कार दोस्तों, टटोला क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप ये जान रहे हैं, आज मैं कवर करूंगा प्रमुख रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा। यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो रैंकिंग 2022, 2023 और 2021 के बीच में जो रैंकिंग हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, आज का यानी कि फर्स्ट है मरीजों को मुफ्त दवा देने की रैंकिंग 2023, ठीक है। यानी कि मरीजों को मुफ्त में दवा देने के लिए यानी कि कौन सा राज्य भारत का सबसे फर्स्ट पे था और सेकेंड पे कौन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है, ठीक है। राजस्थान को मरीजों को मुफ्त दवा देने की रैंकिंग में, और द्वितीय स्थान बिहार को मिला है, ठीक है। तो बिहार को कैमा स्थान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सब मरीजों को मुफ्त में दवा देने का, तो बिहार का स्थान कैसा है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण फरवरी 2023 में यानी कि कौन सा मंत्रालय इसको ये करता है, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ठीक है। तो इसके थ्रू कौन सा यानी कि बिहार के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया एंड मुंगेर। तो खगड़िया फर्स्ट पे रहा है और मुंगेर दूसरा, ठीक है। मुंगेर कैमा पे दूसरे पे रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो अम्बाला, ठीक है, अम्बाला, रोहतक और फरीदाबाद प्रथम हो गए, और अम्बाला और रोहतक यानी कि फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। लेकिन यानी कि बिहार में कौन सा, खगड़िया और मुंगेर द्वितीय और खगड़िया फर्स्ट होगा। जल जीवन सर्वेक्षण चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग में, डेल्टा रैंकिंग में ये किसके थ्रू किया जाता है, तो हमारे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, अब आप लोग ये कमेंट में बताइएगा से नीति आयोग का यानी कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए, शेखपुरा का छठा स्थान है ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी चैंपियन ऑफ द डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल परफॉर्मेंस में छठा है। और साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज जो बिहार में ही है, तो ये साहेबगंज, ठीक, ओवरऑल यानी कि साहेबगंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा वार्षिक, ठीक है। मनरेगा वार्षिकी रैंक में, मनरेगा वार्षिकी रैंक में ग्रामीण विकास ये किसके द्वारा ये किया जाता है आयोजित, तो ग्रामीण विकास बिहार सरकार। तो इसमें जमुई, मुंगेर, गया, वैशाली और जहानाबाद। तो जहानाबाद क्या हुआ, प्रथम हो गया, लेकिन जमुई, मुंगेर, गया और वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, ये MBBI क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें और इसके बारे में ज़रूर। तो इनका कौन किया जाता है, तो केंद्रीय शहरी एवं आवास संस्थान, कौन सा, तो केंद्रीय शहरी यानी कि हाउसिंग, ठीक है, अर्बन एंड होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ठीक है। तो केंद्रीय शहरी एवं आवास संस्थान, तो पटना का कैसा रैंक है, तो 38वां है, क्योंकि ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। और फर्स्ट रैंक किसका है, तो इंदौर का है। फर्स्ट किसका है, तो इंदौर का, ठीक है। NSFA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, ठीक है, एक कौन सा होगा, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तो बिहार का क्या रैंक है, NSFA, नेशनल सिक्योरिटी फूड अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता का मंत्रालय हुआ, इसके थ्रू बिहार का क्या रैंक है। जैसे जो PDS है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जितने डीलर साहब है जो आप लोगों को यानी कि अनाज जो भी देते हैं, गेहूं, चावल जो भी होगा, तो ये क्या होगा, ये NSFA के थ्रू आता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, तो उड़ीसा का, ठीक है। तो बस क्वेश्चन इतना, एक दो बार अगर आप कोई रिवीजन कर लोगे तो बहुत है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक किसके द्वारा। तो देखिए, जलवायु सूचकांक अगर आएगा तो ये नीति आयोग, ठीक है। इसमें भारत का स्कोर तो अलग की बात है, बिहार का स्कोर क्या है, तो 15वां, यानी कि पोजीशन क्या में है, तो 15, लेकिन स्कोर कितना है, 38.3%, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा के बारे में अगर बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट गुजरात बड़े राज्यों में और गोवा छोटे राज्यों में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है से औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022। तो इसमें बिहार उद्योग विभाग तो प्रथम है सिवान और द्वितीय कौन सा होगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग 2022 बिहार उद्योग विभाग। ठीक है, देन स्मार्ट सिटी रैंकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा, तो भागलपुर और मुजफ्फरपुर। तो भागलपुर क्या है 76 है और मुजफ्फरपुर कितना होगा 78। और फर्स्ट रैंक किसका होगा, इंदौर का होगा। देन राज्य खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक में बिहार का कैमा है रैंक 16 यानी कि 16वीं रैंक है। और फर्स्ट रैंक तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु बड़े राज्यों में और गोवा जो होगा वो छोटे राज्यों में होगा। गोवा कौन सा है, तो छोटे राज्यों में। ठीक है, जो भी अब खाने की चीज़ जैसे मैगी है कोई भी, अगर वो वहाँ पे उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, जो स्टैंडर्ड किसका है, फसाई का, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देन फसाई का उसका इंडिया बेयरिंग हाउस मार्केट रिपोर्ट में नाइट फ्रैंक इंडिया कौन सा है, नाइट फ्रैंक इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें बिहार का स्थान यानी कि बिहार में पटना का स्थान द्वितीय और उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर यानी कि ये इंडिया वेयरिंग मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मशरूम उत्पादन यानी कि किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। तो इसमें बिहार का स्थान कैसा है, द्वितीय, बिहार का कैसा है, सेकेंड पोजीशन है। और मशरूम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, यानी कि मशरूम उत्पादन में यानी कि कौन सा, बिहार का स्थान कितना, द्वितीय और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो किसके द्वारा, देखिए इसके नाम से इनोवेशन इंडेक्स अगर होगा तो ये किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू किया जाता है। ये कब, तो ये यानी कि बिहार में इसका रैंकिंग कितना है, 21 में 2015 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा इनोवेशन इंडेक्स 2021, ना कि 22 है ना ही 23। ठीक है, तो इसमें बिहार का क्या में है, 15वां स्थान है। और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ। अब नेक्स्ट रिपोर्ट में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। ठीक है, तो इसमें बिहार का स्कोर जो है वो क्या है, 17वां पोजीशन जो है बिहार का कैसा था, तो 17 पोजीशन था। और रैंकिंग में 1343। ठीक है, लेकिन सबसे बड़े राज्यों में तो केरल हो जाएगा। ठीक है, इनकी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 का। ठीक है, तो ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर ऑफ बेंगलुरु के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। ठीक है, निर्यात ये नीति आयोग के थ्रू किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 का किसके थ्रू, नीति आयोग। ये क्या, तो ये बिहार इसमें 22वां है। और कितना इनका पॉइंट है, तो 32.06, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है, तो गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट में आता है सुशासन सूचकांक 2021। ठीक है, सुशासन सूचकांक 2021 में एक किसके थ्रू, 2021 का केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय कौन सा, तो केंद्रीय क्रमिक मंत्रालय ग्रुप बी में 6वां और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है, सुशासन सूचकांक। नेक्स्ट है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, वाणिज्य मंत्रालय बिहार क्या होगा, प्रथम। और ओवरऑल अगर बोला जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा, ओवरऑल में लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ये इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन स्टेट में प्रथम क्या होगा, बिहार, और लद्दाख हो जाएगा ओवरऑल में। नेक्स्ट देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, ये किसके थ्रू किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसमें बिहार का स्कोर कितना है, 19वां। और
स्कोर 32 यानी कि पोजीशन 19 है 19, और स्कोर कितना होगा 32.06, और गुजरात टॉप मोस्ट पे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी, ये किसके द्वारा होता है तो नीति आयोग के द्वारा। पटना का स्थान 22वां है, स्कोर कितना है 57.29। ये MBPI है क्वेश्चंस किसके लिए तो BPSC के लिए। और शिमला, ठीक है, स्कोर कितना है 75.50। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में ये किसके द्वारा तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF 29वां, यानी कि नीचे से 29वां, यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन से 29 है। स्कोर कितना है इनका तो 5.74, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर होगा तो किनका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक किनका होगा तो आंध्र प्रदेश का। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में ये किसके द्वारा तो गृह मंत्रालय के थ्रू। लेकिन क्या मैं तो रामपुर के चौरमा थाना अरवल, ठीक है, रामपुर के चौरमा थाना अरवल अरवल, ठीक है। लेकिन सबसे टॉप में है नई दिल्ली का सदर बाजार का। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 का ये किसके थ्रू किया जाता है तो नीति आयोग। बिहार अंतिम पोजीशन 52, और सबसे ज़्यादा अगर टॉप मोस्ट पे है तो केरल, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक 2.0, इसमें क्या है नीति आयोग के थ्रू किया जाता है। बिहार का रैंक क्या है तो 50, ठीक है, 15 यानी कि 15, और अंतिम है। और इनका कर्नाटक का सबसे ऊपर यानी कि 18.05। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा समूह, बिहार का स्कोर कितना है 13वां स्कोर है, सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2000 आवास एवं ये किसके द्वारा रन किया जाता है तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये कैसा है तो पटना यानी कि बिहार में पटना का कैसा है 33 बड़े शहरों में, और बेंगलुरु सबसे टॉप मोस्ट पे है, शिमला छोटे शहरों में, ठीक है। अगर सपोज हम 10 लाख और 10 लाख से ऊपर में बात करते हैं तो बेंगलुरु यानी कि बड़े शहरों में आ जाएगा, शिमला छोटे शहरों में। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में आप एक किसके द्वारा तो आवास एवं पटना शहरी मंत्रालय, जो पटना के ही थ्रू बिहार सरकार नगर पालिका 16वां, और इंदौर नगर पालिका 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ठीक है। देन एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 का, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 किसके थ्रू तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसमें बिहार का क्या है 31वां स्थान है, और तेलंगाना टॉप मोस्ट पे है। आधारभूत साक्षरता और गणना 2021 का क्या है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें कौन सा होगा बिहार अंतिम बड़े राज्यों में, और सबसे ऊपर क्या होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये किसके द्वारा रन किया जाता है नीति आयोग। बिहार का पोजीशन अंतिम है, और सबसे टॉप मोस्ट पे कौन है तो केरल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, और बाय बाय टेक।